दोस्तों, जिस फ्रांस के साथ भारत अरबों डॉलर के हथियारों की डील करता है और अपनी सेना में एक से बढ़कर एक फ्रांसीसी हथियार शामिल करता है, अब वही फ्रांस भारतीय हथियारों में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रांस थल सेना प्रमुख इस समय भारत के दौरे पर है और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों से फ्रांस काफी ज्यादा प्रभावित है और इन हथियारों को लेकर भारत के साथ बातचीत इस समय फ्रांस कर रहा है। जानेंगे ये कौन कौन से हथियार है और क्या कुछ फ्रांस ने कहा है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भी डिफेंस से जुड़ी हुई है, जहां पर फ्रांस के पड़ोसी देश जर्मनी के साथ भारत 70,000 करोड़ से ज्यादा की एक मेगा डील साइन करने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों खबर डिफेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं फ्रांस की। भारत की रक्षा क्षमता को लेकर दुनिया का नजरिया लगातार बदल रहा है और अब इसका सबसे ताजा उदाहरण सामने आया है फ्रांस की सेना से। दरअसल फ्रांसीसी थल सेना प्रमुख जनरल पियरे ने भारत की घरेलू यानी स्वदेशी रक्षा तकनीकों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जो क्षमता दिखाई है वो किसी भी आधुनिक सेना के लिए प्रेरणा का विषय है। फ्रांसीसी सेना प्रमुख ने भारत द्वारा बनाए गए लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, लॉइटरिंग मुनेशन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की खास तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने संकेत दिए हैं कि फ्रांस अब इन भारतीय हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये बयान तब सामने आया जब जनरल पियरे भारत दौरे पर थे और नई दिल्ली में उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता चल रही थी। इस मुलाकात ने भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को एक नई दिशा दी है। यूरोप आज अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुटा है और ऐसे में भारत के सस्ते, भरोसेमंद और युद्ध में परखे हुए हथियार उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, ड्रोन स्वार्म और एंटी ड्रोन नेटवर्क जैसी आधुनिक तकनीकों का शानदार तालमेल देखने को मिला। फ्रांस के कुछ सैन्य अधिकारी इस ऑपरेशन के दौरान भारत के साथ संयुक्त अभ्यासों में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने कम संसाधनों में अधिक प्रभाव दिखाया, जो किसी भी आधुनिक सेना के लिए उदाहरण है। फ्रांसीसी जनरल ने 3 मुख्य भारतीय तकनीकों पर खास ध्यान दिया। पहला, लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसमें सबसे अहम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। इसके नए एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की रेंज 70 से 90 किलोमीटर है और ये पुराने रॉकेट सिस्टम की तुलना में ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा घातक है। इसके गाइडेड वर्जन में जीपीएस और आईएनएस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे ये 10 मीटर से भी कम के अंतर में टारगेट को हिट कर सकता है। फ्रांस के लिए यह सिस्टम बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर यूरोप में चल रही आर्टिलरी जंगों जैसे हालात में। दूसरा, लॉइटरिंग मुनेशन या आत्मघाती ड्रोन। भारत में यह तकनीक अब तेजी से विकसित हो रही है। डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियां जैसे सोलर इंडस्ट्रीज ने नागास्त्र 1 और स्विच यूएवी जैसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में 60 मिनट से ज्यादा समय तक घूम सकते हैं और फिर सटीक हमले कर सकते हैं। इन्हें एक सैनिक अपने साथ लेकर चल सकता है और ये इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से भी सुरक्षित हैं। इनकी तुलना इजराइल के महंगे हेरोप ड्रोन से की जा रही है, लेकिन भारतीय ड्रोन लगभग आधी कीमत में वही काम कर रहे हैं। तीसरा, काउंटर ड्रोन सिस्टम, जो आज के युद्ध में बेहद जरूरी हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए भारत ने आकाश तीर और IADS यानी इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम एक साथ RF जैमर, लेजर और ऑफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर मार गिराते हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसे 20 से ज्यादा दुश्मन ड्रोन को गिराया। इस सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने तैयार किया है और अब फ्रांस भी इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा रहा है, खासकर पेरिस ओलंपिक के दौरान हुई ड्रोन घटनाओं के बाद। इन सभी भारतीय हथियारों की खास बात यह है कि ये कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर तरह के इलाके में परखे जा चुके हैं। ये पूरी तरह बैटल टेस्टेड है। फ्रांस अब अपने स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत इन्हें अपनाने की सोच रहा है, जो कि उसकी सेना के नेटवर्क केंद्रित युद्ध कार्यक्रमों का हिस्सा है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो भारत और फ्रांस के बीच जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की राह खुल सकती है। फ्रांस का ये कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए भी बड़ा बूस्ट साबित होगा। अभी तक भारत मुख्य रूप से फ्रांसीसी रक्षा तकनीकें खरीदता रहा है, जैसे राफेल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, लेकिन अब कहानी पलट रही है।
है अब फ्रांस भारत से हथियार खरीदने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान के ठिकानों पर सीड मिशन यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के तहत सटीक हमले किए। हालांकि चीन ने इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की ताकि राफेल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके बाद फ्रांस ने भारत से संपर्क कर ये समझाने की कोशिश की कि उनके जेट्स का असल प्रदर्शन कैसा रहा। इन सब के बीच फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सहयोग का नया अध्याय खुलता दिख रहा है। भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक रक्षा निर्यातक और तकनीक साझेदार बनता जा रहा है। अगर फ्रांस की ये डील आगे बढ़ती है तो ये न सिर्फ भारत के रक्षा उद्योग को मजबूती देगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि को ऊंचाई पर ले जाएगा। आज भारत का रक्षा क्षेत्र मेक इन इंडिया के तहत नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और अब जब यूरोपीय देश भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो ये साफ है कि भारत अब सिर्फ रक्षा उत्पादक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक सुरक्षा साझेदार बन चुका है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की नौसेना अपने पनडुब्बी बेड़े को लेकर अब एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब 3 नई फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण की योजना को रद्द कर सकता है। इसके बजाय सरकार अब 6 नई जर्मन तकनीक वाली अत्याधुनिक स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण पर ध्यान दे रही है। ये पनडुब्बियां मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ही बनाई जाएंगी और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 70,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बदलाव प्रोजेक्ट 75I के तहत किया जा रहा है। इसका मकसद भारतीय नौसेना की घटती पारंपरिक पनडुब्बियों की संख्या को पूरा करना है। फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बियां प्रोग्राम में देरी और बढ़ती लागत को देखते हुए अब सरकार जर्मन कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ साझेदारी पर भरोसा दिखा रही है। फ्रांस के साथ नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डील करीब 36,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही थी, लेकिन अब ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। वहीं जर्मन साझेदारी के जरिए भारत को न केवल आधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक मिलेगी बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी उत्पादन का भी बढ़ावा मिलेगा। AIP तकनीक इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इसकी मदद से पनडुब्बियां बिना सतह पर आए लगभग 21 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। इससे नौसेना की निगरानी और हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत TKMS की टाइप 212-214 पनडुब्बियां सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। इनका डिजाइन ऐसा है जो न्यूक्लियर पनडुब्बियों जैसी स्टेल्थ क्षमता देता है, यानी इन्हें रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अगस्त 2025 में इस डील को मंजूरी दी थी। अब आने वाले वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 2026-27 में निर्माण कार्य शुरू होगा और पहली पनडुब्बी के 2032 तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। इस दौरान मझगांव डॉक MDL मुख्य निर्माण केंद्र रहेगा, जबकि लार्सन एंड टुर्बो जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में भाग लेंगी। इन पनडुब्बियों का वजन लगभग 1800 से 2000 टन होगा और ये टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। इनका इस्तेमाल भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।